ये क्या हो रहा है देश में? एक जज ने कुछ बोला और सिर्फ 24 घंटे में एक राजनीतिक पार्टी के 2 करोड़ फॉलोअर के साथ खड़ी हो गई। बीजेपी और कांग्रेस से भी ज्यादा फॉलोअर। भाई ये सच में क्रांति है या फिर एक सोची समझी पूरी साजिश जिसे तुम आंख मूंद के भरोसा कर रहे हो? तो पहले समझते हुआ क्या। दिनांक है 15 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई चल रही थी नकली डिग्री वाले लोगों के केस पे। अब भाई सुनो हुआ क्या था। मुख्य न्यायाधीश ने अगले दिन स्पष्टीकरण भी दिया था कि मेरी बात को गलत तरीके से पेश किया गया। मैं सिर्फ उन लोगों की बात कर रहा था जो नकली डिग्री लेकर हमारे देश के भविष्य को खतरे में डाल रहे हैं। देश की बेरोजगार युवा पीढ़ी को नहीं, देश की बेरोजगार युवा पीढ़ी को मैं टारगेट नहीं कर रहा था। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे अपनी युवा पीढ़ी पर गर्व है, वे विकसित भारत के एक स्तंभ है। मुख्य न्यायाधीश ने यदि स्पष्टीकरण दे भी दिया तो फिर भी उनको इग्नोर किया गया। तो भाई केस बंद होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि किसी ने इस कंडीशन का पूरा फायदा उठाया। इस पूरी मोमेंट के पीछे थे अभिजीत दीप के। और सबसे जरूरी बात तो भाई वो एक आम आदमी पार्टी का प्रशिक्षित राजनीतिक प्रचारक भी था। उसने एक मजाक में 2 करोड़ लोगों की एक पार्टी खड़ी कर दी। उसने एक्स पर भी लिखा था क्या हो अगर हम सभी कॉकरोच एक साथ आ जाए, और फिर वेबसाइट इंस्टाग्राम पर सब कुछ सेटअप कर दिया। और एक्स पर इसका अकाउंट भी अभी डिलीट हो चुका है। भाई ये ऑर्गेनिक मूवमेंट नहीं लग रही है। अब आ जाओ सबसे बड़ी बात पे। सीजेपी अभी इंस्टाग्राम का सबसे ज्यादा फॉलोअर पॉलिटिकल मूवमेंट बन गया है 2 करोड़ फॉलोअर के साथ। कांग्रेस के भी 1.33 करोड़ और बीजेपी के सिर्फ 81 लाख हैं। सोशल मीडिया यूजर क्लेम कर रहे हैं कि सीजेपी के ज्यादातर फॉलोअर पाकिस्तान, बांग्लादेश और तुर्की से हैं। सोचो भाई एक इंडियन यूथ मूवमेंट जिसमें पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और तुर्की से अकाउंट का कितना बड़ा शेयर है। ये कोई इंसिडेंस नहीं। अगर इसके फॉलोअर ही फेक और फॉरेनर हैं तो ये क्रांति कितनी जेन्युइन लग रही है आपको। अगर तुम खुद को लेजी और अनएम्प्लॉयड कॉकरोच बोल के सेलिब्रेट करोगे तो सिस्टम से लड़ पाओगे या सिस्टम तुम्हें और इग्नोर करेगा? भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भारत में बेरोजगारी नहीं है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता मतलब परेशान नहीं है, लेकिन वो सब बिल्कुल सच है। भाई ये तुम्हारी आवाज नहीं है, ये तुम्हारी निराशा का बिजनेस मॉडल है। भाई तुम यदि असली में कोई बदलाव करना है ना, तुम पहले आरटीआई दाखिल करो, जानकारी मांगो, स्थानीय चुनावों में भाग लो, असली पत्रकारिता को समर्थन दो, अपने सत्य के नेता से सीधे सवाल पूछो। सिर्फ मीम शेयर करने से व्यवस्था नहीं बदलेगी। इनके ज्यादातर फॉलोअर्स पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और तुर्की का होना एक बड़े प्रोपागेंडा की ओर इशारा करती है। ये प्रोपागेंडा है क्रांति। अब तुम तय करो, लेकिन सोच समझ कर तय करना। सिर्फ इसलिए किसी के साथ मत बैठ जाना कि वो अभी वायरल हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।